गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज की हमारी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं और आज हिस्ट्री की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पुस्तक से, जिसमें कक्षा 10 में जो पहला चैप्टर दे रखा है तो स्वर्णिम भारत के नाम से है और इसके अंदर बताए गए रामायण, महाभारत और वेदों के बारे में। और उसके बाद में जहाँ से अपना लेसन स्टार्ट होता है, जो पहला चैप्टर है वो है महाजनपद। महाजनपद देखिए, ये टॉपिक कक्षा 10 में भी है, 12 में भी है और अदर जो कंपटीशन क्लासेस हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उन सभी में आता है। बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, आप सब जानते हैं। देखिए, जो महाजनपद का जो टाइम ऑफ पीरियड था 400 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व बीसी इतिहास के अंदर ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट मैं लिख देता हूं। बीसी की फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, और एक होता है एडी, एनो डोमिनी। इसका मतलब तो होता है ईसा से पूर्व, यानी उल्टा चलते हैं, ईसा के जन्म से पूर्व। इसका मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो कि ईसा से पूर्व चलता है, समय उल्टा चलता है, जैसे 400 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, जो कि महाजनपद का टाइम है। और एडी का मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे तो एडी आएगा। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। ये थी छोटी सी बेसिक जानकारी। इसके बाद हम चलते हैं कि महाजनपद जो है उनका विकास कैसे हुआ, उद्भव कहां से हुआ। तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल, जो उत्तर वैदिक टाइम ऑफ पीरियड था, उसके बाद में जब उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ है 400 ईसा पूर्व के लमसम, तब लोगों ने लोहे की खोज कर ली। लोहे की खोज कर ली। जैसे लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज होने से क्या हुआ, लोगों का सामाजिक विकास हुआ। सामाजिक विकास हुआ, सामाजिक विकास होने के साथ साथ लोगों का राजनीतिक विकास हुआ। राजनीतिक विकास हुआ और सामाजिक और राजनीतिक जब दोनों विकास हुए, उसके साथ ही लोगों का आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास होने से क्या हुआ, हमने पहले पढ़ा है कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में लोग कबीलों में रहते थे। कबीलों में फिर लोग धीरे धीरे जैसे जैसे उनका विकास होता गया तो लोग कबीलों से जन में रहने लगे। जन से उसके बाद में फिर जनपद हुए और जनपद से 1600 ईस्वी तक आते आते महाजनपद हुए। महाजनपद। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है महाजनपद। ये थी महाजनपद से उद्भव के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी। अब हम पढ़ते हैं जो अपने महाजनपद है, जो 10वीं के पहला लेसन है और पहला एक टॉपिक है
महाजनपद। आप सबने पढ़ा है, ये जानते होंगे कि जो टोटल महाजनपद है वो 16 है। जो अपने 10वीं की बुक में दे के 16 है महाजनपद है। उनमें से कुछ तो राजतंत्रात्मक है, शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक, और कुछ की है गणतंत्रात्मक। अपनी 10वीं की किताब में बस इतना शायद दिया है कि उनमें से 16 है, जिनमें से कुछ तो राजतंत्रात्मक है, कुछ गणतंत्रात्मक है। लेकिन जो दो महाजनपद थे जो गणतंत्रात्मक थे वे था मल, पहला, दूसरा है वज्जीसन। ये दोनों ही जो महाजनपद थे इनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक मतलब जहां पर गण लोगों का शासन था। बाकी 14 महाजनपद ऐसे थे जिनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि राजा का शासन था। जो सब वहां का शासक होता था वो वंशानुगत था। राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसी। तो अपने को जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वो उनके स्रोत हैं। पहला स्रोत तो है कि बौद्ध ग्रंथ, जो पहला स्रोत है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में पहला, ये इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दूसरा है जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसके अंदर भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और महाभारत के अंदर तो 250 जनपदों का उल्लेख किया है, लेकिन अपने को इन्हीं पे ध्यान देना है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार भी 16 महाजनपद है। अब वह 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? उनमें से 14 तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और 2 में गणतंत्रात्मक, मल और वज्जी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसके बाद में हम उन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके लिए हम उसको बात के वेद पर समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि उनसे बढ़ता है। कोशिश करते हैं, आप इसको सही कर लेना जैसा भी है। देखिए 16 महाजनपद कहने का मतलब यही है कि उस समय के 600 से 625 का जो टाइम ऑफ पीरियड था, उस समय का टाइम ऑफ पीरियड था 600 से 625 बीसी का। उस समय हम मान लेते हैं कि भारत के अंदर टोटल 16 राज्य थे। जैसे कि आज वर्तमान भारत के अंदर 28 राज्य हैं, वैसे ही उस समय में 16 राज्य थे। उन 16 राज्यों में से जो वर्तमान भारत का मैप है उसमें से 2 भारत से बाहर थे और बाकी 14 भारत में थे। 2 भारत कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जहां से वर्णमाला स्टार्ट होती है वहीं से लेते हैं, और अपने को याद करना है कि परीक्षा की दृष्टि से ज्यादातर पूछा जाता है कि कौन से महाजनपद हैं जो भारत से बाहर स्थित है। तो वह है, पहला तो है कम्बोज जो कि यहाँ था अफगानिस्तान, जो वर्तमान में है कम्बोज, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में स्थित है। इसकी जो राजधानी थी, ज्यादातर एग्जाम में कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत से बाहर जो महाजनपद थे कौन कौन से थे। तो 2 ही भारत से बाहर थे, एक तो था कम्बोज, दूसरा था जो अभी पाकिस्तान में है गांधार। जहां की गांधार का नाम आपने सुना होगा,
महाभारत से रिलेटेड है। गांधारी इसी महाजनपद की थी। गांधार गांधार और कंबोज की राजधानी है हाटक। कई किताबों में राज को भी लिखा हुआ मिलता है। और गांधार की जो राजधानी है वह तक्षशिला। इसके बाद में चलते हैं हम अपना जो राजस्थान है। राजस्थान में आपको पता है कि मत्स्य महाजनपद था। इसके बाद पर ये जो कुरु जनपद था, इसके नीचे सूरसेन था। ये तीन जो महाजनपद थे उनका संबंध राजस्थान से रहा है। मत्स्य जनपद अपने राजस्थान विराटनगर जिसकी राजधानी थी जयपुर में है। सूरसेन यूपी और राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। कुरु भी यूपी और राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। और राजस्थान जो मत्स्य जनपद है इसकी राजधानी विराटनगर वर्तमान जयपुर में। सूरसेन की राजधानी मथुरा है और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इसके बाद में नीचे आते हैं तो सूरसेन से थोड़ा सा नीचे अवंती था। अवंती जनपद महाजनपद और दक्षिण का एकमात्र जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में पड़ता है एकमात्र 16 जनपदों में से एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पे स्थित था, वह था असमठ। असमठ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने को याद करना है। 10th 12th की एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जो जनपद है कौन सा है, तो अपने को याद रखना है असमठ। असमठ की जो राजधानी अवंती की राजधानी जो है उज्जैन है और असमित की जो राजधानी है कोटन या कोटन। ये इधर वाले यानी उत्तरी पूर्वी और उत्तरी भारत के जो जनपद थे 16 जनपद थे पूर्वी भारत में और उत्तरी भारत में थे। दक्षिण भारत में मात्र एकमात्र जनपद था असमठ जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है गोदावरी नदी के तट पर, जिसकी राजधानी कोतन या कोटन थी। अब चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। तो पूर्वी भारत की तरफ जो बाकी बचे हुए जो जनपद हैं उनको याद करने की ट्रिक है, वो आपको याद करने के लिए हिसाब से सही रहेगी। आपको लिखना है के एम, किसी का नाम मान लो कन्हैयालाल माणिक्यलाल कुछ भी, इसी को दोबारा लिखना है के एम, ऊपर लिख दो पी के और इधर लिख दो बी ए वा, इधर लिख दो सी इधर बी और सी, पी के एम के एम बी बी सी ए। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पी के एम के एम, इधर बी सी ए सी ए। तो इधर देखते हैं पी से अपना बनेगा पांचाल। तो पांचाली थी, पांचाल देश की थी द्रौपदी और इसकी राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। जो कि वर्तमान में बहादुरपुर क्षेत्र में स्थित है। दूसरे पे आता है कौशल नरेश, भगवान श्री राम। इसकी राजधानी थी विदेह श्रावस्ती। एंड से बनेगा मल की थी विदेह, कुशीनगर।
या पावा, जहां पर भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ था। इसके बाद में काशी, कैसे बनेगा काशी, काशी मतलब वाराणसी, इसकी राजधानी होगी वाराणसी। इसके बाद में बनेगा एम से मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली जनपद था। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। अब इधर देखो, इधर जो बी बचा है, इससे बी से बनेगा अपने वज्जी, ये वाला वज्जी। और इसकी जो राजधानी थी वो थी विदेह, विदेह कुमारी सीता। नीचे बचा ए, इससे बन गया अंग नरेश कर्ण। महाभारत में जो कर्ण का उल्लेख है अंग नरेश था, और इसकी राजधानी थी चंपा। इसके बाद में ये क्या रखना, इधर विवाह का तो वज्जी बनेगा, इधर जो बी है इसका बनेगा वत्स, और इधर शीश का बनेगा चेदी। इधर भी से तो वज्जी, इधर से बी वाले से बन गया वत्स। इसकी वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी, और चेदी की राजधानी होगी सुक्तिमती। ये हो गए अपने 16 महाजनपद। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। भारत से जो बाहर स्थित जो महाजनपद है, कम्बोज, कम्बोज की राजधानी फाटक या राजपुर है। दूसरा जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान और भारतीय सीमा बीच में है, दूसरा जो पाकिस्तान में गांधार, उसकी राजधानी तक्षशिला है। राजस्थान से जिन 3 जनपदों का संबंध है, मत्स्य, कुरु और सुरसेन। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, सुरसेन की राजधानी मथुरा है। सुरसेन से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैन है। और दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद है वो अस्मट है, जिसकी राजधानी कोतन या कोटन है। इधर चलते हैं फिर पूरी भारत की साइड, जहां पर PKM, PKM, इधर भी CA, P से बनेगा पांचाल। तो पांचाल की जो राजधानी अहिच्छत्रपुर, K से बनेगा कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, M से बन जाएगा मल। ऊपर वाला है, नीचे वाला है, दो है। ऊपर वाले से बनेगा मल, मल की राजधानी कुशीनगर या पावा, जहां पर भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ है। फिर नीचे आ गए के, ऊपर के से कौशल, नीचे के से काशी। काशी आप जानते हैं, काशी की जो काशी महाजनपद था उसकी राजधानी वाराणसी है। फिर के नीचे आएंगे एम का मतलब मगध, जो कि एक 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और अंत में मगध ही उभर के सामने आया था। सभी को इसने जीत लिया था आपस में। इसके आगे पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर, जो अपना 10th का चैप्टर है, वो उसी में है कि मगध का उत्कर्ष नाम से अलग से चैप्टर है, जिसकी राजधानी थी ग्रीवज या राजगृह। इसके बाद में इधर भी है, इधर भी है। इधर भी वाले से बन गया भज्जी, जिसकी राजधानी विदेह थी, और इधर भी वाले से बन गया वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इधर शी, इधर ए से बन गया अंग, जिसकी राजधानी चंपा है, और इधर से शी से बन गया चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तिमती है। अभी इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जो 16 महाजनपद हैं कि वर्तमान में कहां-कहां स्थित है, इनके बारे में अपन थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, बिहार, वर्तमान बिहार के अंदर उस समय के 3 महाजनपद आते हैं। वर्तमान बिहार के अंदर उस समय के 3 महाजनपद आते हैं।
बिहार के बाद में